तो अपने को बहुत सारा खुशी का दिन का अनुभव होता है। कभी उसी घर में हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी उसी घर में अपने को रात तक उठने का मन नहीं होता। घर एक ही होता है लेकिन वहाँ पे इतने इफेक्ट क्यों? तो यही आपके ज्योतिष के अंदर जो 12 ग्रह होते हैं, जहाँ पे कहीं पे राहु, कहीं पे केतु, कहीं पे गुरु, कहीं पे चंद्र, ऐसे वो ग्रह जब विराजमान होते हैं एक ही घर में, तो ये सारी समस्या आपकी उत्पन्न होती है। जैसे आपको भी बताया मैंने कि एक घर में रहने हुए आदमी, उसी घर में झगड़ा भी होता है पत्नी से, और उसी घर में पत्नी से प्यार भी होता है। फिर ये ऐसा क्यों होता है? हमेशा प्यार ही क्यों नहीं रहता है? और हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा प्यार हो, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। कभी दुख ना आए लेकिन आते रहते हैं। इसीलिए इस ज्योतिष शास्त्र का आपको मैंने ज्ञान दिया है। ज्योतिष शास्त्र में सारी समस्याओं का हल है। आप अगर तन मन धन से करें तो उसे किसी प्रकार के अंदर आपकी रुकावट नहीं आएगी। ज्योतिष के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे ऊपर। कभी पति पत्नी पे शक हो जाना, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा शक के नजरिए आ जाना। कभी पत्नी लेट घर पे आ रही है तो पति शक कर रहा है, कभी सही सज सवर के गई तो भी पति को शक आ रहा है। ऐसा पत्नी भी, कभी भी इंसान कोई लेट आया या कुछ जल्दी चला गया, इसी ये दुविधा के अंदर जो शक की जो बुनियाद में जिंदगी खराब हो रही है, वो बहुत से लोगों की हो रही है। और इस जीवन में एक समस्या जो ऐसी है, उसका निवारण किसी के पास नहीं है, और वो है वो शक। शक को एक भाषा में वहम भी कहा जाता है। वहम हमेशा कभी भी पति पत्नी पे, प्रेम प्रेमिका पे, घर में भी किसी प्रकार का वहम हो सकता है कि मेरे लिए माँ अच्छा नहीं सोच रही है, कि बेटा अच्छा नहीं सोच रहा है, कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी में इच्छे से दूर कर रही है या उससे ज़्यादा प्रेम कर रही है। तो इसी प्रकार के अनेक प्रकार के वहम, शक वाली जो लोगों के अंदर एक घटना पैदा हो जाती है, पति पत्नी पे, पति का उस पत्नी पे। इसी प्रकार से अगर ये होता है तो इसके दो ही ग्रह होते, एक है राहु और एक केतु। क्योंकि राहु को सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, इसलिए वो दिल की नहीं सुनता है, सिर्फ दिमाग पे सोचता ही रहता है। दूसरा है केतु, जिसका धड़ है, सर नहीं है, इसलिए वो दिल में जो भी आ रहा है वो बोलते जा रहा है, करते जा रहा है। इसी इन दोनों ग्रह की वजह से ही, राहु केतु की वजह से ही घर में शक का बीमारी का एक निवारण पैदा होता है, एक उत्पत्ति होती है। उसका कारण सिर्फ राहु और केतु है। और आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु का आपने निवारण कर लिया तो इन समस्याओं से आपको निवारण भी मिल जाएगा और शक वाली बीमारी ना आएगी, और घर में आपकी जितनी भी प्रकार की दुविधा है उनका भी समाप्ति हो जाएगी। शुभ लाभ ज्योतिष के अंदर का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जितने भी लोग हैं सबका कल्याण हो, सबको सफलता मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको धन मिले, सबको धान्य मिले, सबको सफलता मिले, और हर इंसान हमारे ज्योतिष के अंदर में आने वाला यहाँ से खुश होके ही जाएगा। उसकी सारी दुविधाओं का यहाँ पे निवारण करके ही जाएगा। इसके लिए मैं तन मन धन से उनकी साथ में प्रयास करूँगा, और कुंडली में जितने भी दोष है सबका निवारण करने का मैं प्रयास करूँगा।